9,64,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो किस तरीके से भारत ऑपरेशन सागर बंधु को अंजाम दे रहा है और किस तरीके से भारत हमेशा अपने मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने और उन्हें त्वरित सहायता के लिए सहर्ष प्रस्तुत रहता है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील कुमार सिंघल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील सिंघल जी आपका। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। सुशील सिंघल जी, सबसे पहले आपसे अगर देखें तो चाहे श्रीलंका की आर्थिक संकट हो या फिर प्राकृतिक आपदा, ये द्वित्वा चक्रवात, भारत हमेशा एक सुहृदय पड़ोसी के रूप में खड़ा रहा श्रीलंका के हर आपदा के समय में। किस तरीके से समय रहते त्वरित, समन्वित और बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए काफ़ी कुछ जनहानि को भी कम नुकसान और काफ़ी कुछ राहत बचाव कार्य को भी अंजाम। हाँ अश्विनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत जो है न केवल श्रीलंका बल्कि जितने हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें सबके साथ में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में एक हमारी भूमिका और इमेज बन चुकी है। चाहे चाहे ऑपरेशन मैत्री हो जब वो नेपाल में हुआ, या ऑपरेशन दोस्त हो जबकि हमारे जो है जब सीरिया और टर्की में हुआ, या जी ऑपरेशन जो हमने वैक्सीन जो हमने किया था, ऑपरेशन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई की थी। तो भारत एक जो है रिलायबल जिसको बोलते हैं बिल्कुल, और फर्स्ट रेस्पॉन्डर, जब कहीं भी प्राकृतिक आपदा या कोई प्रॉब्लम आती, समस्या खड़ी होती है, तो भारत सबसे पहले उसमें मददगार होता है। और ये जो अभी श्रीलंका के साथ में ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट अभी जो हुआ, ये साइक्लोन दित्ता जो हुआ है, और उतनी बड़ी 2004 के बाद इतनी बड़ी विपदा श्रीलंका के ऊपर आई है, भारत ने सबसे पहले एक तो इनफैक्ट एडवांस में हमने उनको मदद के लिए हमने अपने जो डिसास्टर रिलीफ के जो बटालियन है वहां वहां उन्होंने तैनात की थी जी उनकी मदद के लिए एडवांस में। और जैसे ही वहां पर यह तूफान आया, उसके इमीडिएटली सबसे पहले हमने 2 शिप वहां पर ऑलरेडी पहुंच गए। और जैसा कि आपने ही बताया है कि रेस्क्यू जो टीम है C-120 भेजा, और जो और भी हमारे जो IL-76 से भेज रहे हैं, और भी शिप जा रहे हैं। तो उससे बहुत मदद मिली है श्रीलंका को, जो उनके लिए उन्होंने श्रीलंका के विदेश मंत्री उन्होंने धन्यवाद भी उन्होंने कहा है कि हमारी जान माल की जो इतना हानि होने की संभावना थी, जी उसमें भारत की मदद से उसमें कंट्रोल हो पाया कि कम उसमें नुकसान हो। और इमीडिएटली जो रिक्वायरमेंट है, जहां ड्राई राशन की हो, कंबलों की हो, टेंटों की हो, वो भारत ने उनको प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है कि इस रीजन में इंटरनेशनल एजेंसीज काम नहीं कर पाती हैं, तो जी जो वैक्यूम है वो भारत को उसको अदा करना हो रहा है। और सब आसपास के देश जो हैं, जैसे कि आपने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है या महासागर की जो पॉलिसी है, उसके तहत भारत हमेशा हमारे जो रीजनल आसपास के रीजन में या इवन दूर जहां भी समस्या खड़ी होती है इस तरह की, उसमें जी पहला जो है रेस्पॉन्डर बन करके जी भारत खड़ा हो प्रो, रहा है। और जी ये श्रीलंका प्रो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी उसका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, आपसे जानना चाहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहते हैं, वो दुनिया देख रही है कि किस तरीके से केवल शब्द नहीं है, केवल नीति वाक्य नहीं है, हमारी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। अब जबकि एक आर्थिक संकट की स्थिति थी, तब भी भारत मददगार के रूप में खड़ा रहा श्रीलंका के लिए। अब जबकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति है, दोहरी तेहरी चुनौतियां थी, भारत से भी इस चक्रवात के टकराने की स्थितियां थी, भले ही वो कमज़ोर पड़ गया, वहाँ से सुरक्षित लोगों को भारत वापसी की स्थितियां थी। किस तरीके से देखते हैं, बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसके तहत सुरक्षित भारतीयों की वापसी तो संभव ही हुई, श्रीलंका में भी जन हानि और धन हानि की आशंका भी कम हुई। देखिए, निश्चित रूप से जब आप भारत की बात करते हैं और जब आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आपने बहुत अच्छी शुरुआत दी, और उसमें मनसा वाचा कर्मणा की जब हम बात करते हैं तो ये आता है कि भारत की जो मूल प्रकृति है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। और जब हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट के संदर्भ में देखते हैं तो श्रीलंका या भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो उस सिविलाइजेशन, उस सभ्यता के भाग रहे हैं। और हम कभी भी इनको अलग नहीं देखते, जो जी इसीलिए आज जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे यूनिक रिलेशंस हैं। वो रिलेशंस इन देशों के किसी के साथ भी नहीं है, चाहे वहाँ चाइना आ जाए, चाहे वहाँ अमेरिका आ जाए, या कोई भी देश आ जाए। लेकिन जो भारत के जो आत्मीय संबंध है, जो एक यूनिक रिलेशंस हैं, वो भारत के ही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, भारत की जो रीति नीति रही है पिछले
कई वर्षों से, वो हमारी एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर की रही है। कि देखिए जो हमारा, और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जी सबका साथ सबका विकास, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट बोट है, जो हमारी यात्रा है, उसमें हम सिर्फ अपनी ही सीमाओं तक सीमित नहीं रखेंगे, उसको हम अपने नेबर्स और एक्सटेंडेड नेबर्स तक उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको उसमें सबका सबका विकास हम देखेंगे। जी अब वहां पर आती है कि जो रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर होने के साथ साथ हमारा जो भी एक रिलीफ ऑपरेशंस होता है, या इनकी आपदा में जो हम इनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो कोविड-19 में किसका समय हो, चाहे अभी ये जो दिता आया है, इसमें भारत ने एक जेनरसिटी दिखाया है। और वो सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, आप पाकिस्तान जैसे देश में भी फ्लड आया तो भी हम खड़े रहे। तो ये बेसिकली भारत की दो नीति, खासकर हम जब पहली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं, जी तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी कि नेबर्स में जो भी आपदा है, जो भी समस्याएं हैं, हम उसको अपनी समस्याएं मान के हम आपके पास में आएंगे। इसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दो टूल्स हैं जो भारत ने हमेशा अपनाए हैं। पहला है कि नॉन रेसिप्रोसिटी, यानी कि हम आपके पास में बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ खड़े होंगे, आपके विकास में और आपकी आपदा में हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और दूसरी जो है कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म, यानी कि कई बार क्या होता है कि आपके अगर संबंध अच्छे भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान के साथ नहीं नहीं रहे जी हैं, उस स्थिति में भी हम वहां पर आप आएंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको रिलीफ देंगे, आपको जो आपके आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनको रिलीफ देंगे। उसी ही कड़ी में जो सागर बंधु, जो हमारा एक जो ऑपरेशन अभी उसमें चल रहा है, उसी कड़ी में हमने श्रीलंका में सभी तरीके की सहायता, चाहे वो आप टेंट्स की हो, या आप ये कहिए कि ब्लैंकेट्स देने हो, फूड देना हो, मेडिसिन देना हो, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो डिप्लॉय किए जी हैं, जिसमें आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस उदयगिरी है, और जो फाइनली अब अभी गया है आज, जो आईएनएस सुकन्या, सुकन्या जो आज पहुंच गया जी 12 टन का लेके गया। तो अभी तक जो मुझे आंकड़ा देखने को मिलता है एनईए की रिपोर्ट से, कि लगभग 53 टन का रिलीफ अभी तक वहां पे डिलीवर हो चुका है, जिसमें 9.5 टन का तो इमरजेंसी हुआ है, 31 टन का एक गया है, और बाकी गया है। और ये आप ये देखिए कि ये तो आपदा है, वहां पे इस तरीके की स्थिति आ गई कि 350 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और खाली भारत के ही लोग नहीं, दुनिया के देशों को भारत जी ने बचाया है। उसमें दुनिया के भर के लोग जो वहां पर फंस गए थे, पाकिस्तान के नागरिक भी फंसे हुए थे, उनको भी हमने उनको भी बचाया है। हमने बचाया जी हमारी हमारी जो एक वसुधैव कुटुंबकम, और जो 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 ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है डेवलपमेंट की, वो कहीं ना उसको कहीं एक बार हमने फिर उसकी प्रतिपुष्ट हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस बिल्कुल। तरीके से विश्वबंधु रूप में उभर रहा है। प्रोफेसर सिंघल जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुशील कुमार सिंघल जी, चाहे म्यांमार हो या यहाँ तक कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान के भी नागरिकों को जब तनाव की स्थितियाँ थी, ईरान और इजराइल की स्थितियाँ थी, नेपाल में अभी भूकंप की स्थिति थी, तुर्की में भूकंप की स्थिति थी, भारत सबसे पहले जाकर वहाँ मानवीय सहायता और मानवीय चेहरा लेकर सबसे निरपेक्ष भाव से जाकर खड़ा होता है। ऐसे में तब जबकि देखते हैं कि चाहे वैक्सीन भारत ने उन देशों को दिया जहाँ पर वैक्सीन बनाने की क्षमता नहीं, खरीदने की भी क्षमता या निर्माण करने की भी क्षमता नहीं थी, तो किस तरीके से भारत एक नई कूटनीतिक बढ़त कहीं ना कहीं हासिल करता है, क्योंकि इसमें कहीं किसी तरीके का शोषण है, किसी तरीके का लाभ है, किसी तरीके की उन देशों से नफा मुनाफा का आकलन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल आप अश्विनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि भारत बिना अपनी कोई अपेक्षा के मदद करता है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवीय समस्या है, जिसके लिए भारत, क्योंकि भारत पे कैपेसिटी है, और हम जैसा कि हम मानते हैं कि विश्व बंधु हम बात करते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं जहां भी समस्या खड़ी होती है, तो भारत जो है एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है। और जब भी समस्या खड़ी हो रही है तो वो सब देश वो भारत की तरफ देखते हैं। तो सबको मालूम है कि भारत कोई अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वहां समस्या है, और हमारे में कैपेसिटी है, उसको क्षमता है उसमें कि उस समस्याओं को उनमें मदद कर सके। भारत उसमें मदद कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि हमारा ये दुश्मन देश है या हमारे संबंध ठीक नहीं है, जी, लेकिन मानवीय समस्या है तो हम उसमें, भारत जो है उसमें उनकी मदद कर रहा है। तो कंधे से कंधा ये जो मिलाकर प्राइम खड़ा मिनिस्टर है। मोदी ने ये जो अभी अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल, उससे भारत की छवि
और भारत पर विश्वास सभी देशों का बढ़ता जा रहा है बराबर। तो और जहां भी कहीं समस्या होती है वो भारत की तरफ देखते हैं और उनको हर एक को उम्मीद होती है कि भारत उनकी मदद के लिए खड़ा होगा। जैसा कि अभी श्रीलंका में जो अभी आपने हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका का उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी दोनों ने कहा है कि भारत जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी श्रीलंका में, अभी की खाली मदद नहीं है कि हम एकदम आपातकालीन मदद करेंगे, बल्कि लॉन्ग रन टर्म बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी भारत उसके लिए श्रीलंका के साथ खड़ा होगा। हाँ, और वो प्रतिबद्धता लगातार पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरी भी कर रहा है। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।